नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टिहरी से बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा। कांगुड़ा नागराजा मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर रखे और इसी दरमियान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। इसलिए हमने 10% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, उनका भी जो है विधानसभा के अंदर विधेयक लाकर उसको भी सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सुख और शांति रहे, यहाँ पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था खराब न हो, उसके लिए भी हमने, जहां अभी विधायक जी ने कहा कि आज ये जो अभी खजानदास जी ने भी कहा कि यहाँ पर बच्चे, हमारे इस ब्लॉक के बच्चे भी निकले हैं, पूरे उत्तराखंड के बच्चे इस बार निकले हैं। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का भी रिजल्ट निकल गया है और अंतिम परीक्षा का रिजल्ट भी निकल गया है। दोनों रिजल्ट एक साथ निकले हैं और पहली बार हो रहा है कि पहले भी हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां बहुत सारी परीक्षाओं में भाग लेते थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। आप सबको ध्यान होगा, बहुत मेहनत करते थे, उनके अंदर योग्यता भी थी, प्रतिभा भी थी, लेकिन नंबर इसलिए नहीं आता था कि नकल माफिया उनकी मेहनत के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर देते थे। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया, भगवान राम राजा की सौगंध खाकर कहता हूं कि हमने सौगंध लिया कि हम उत्तराखंड के एक भी बेटे और बेटी के साथ अब अन्याय नहीं होने देंगे, इन नकल माफियाओं को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा और पूरे देश का सबसे कठोर नकल का कानून हमने उत्तराखंड के अंदर बनाया है। उसका परिणाम हुआ है कि 16,000 से भी ज्यादा आज हमारे बेटे बेटियों को, हमारे भाई बहनों को उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों में रोजगार मिल गया है और एक भी नकल नहीं हुई है, एक भी कोई विवाद नहीं आया है भाइयों बहनों। और कुछ बेटे बेटियां तो ऐसे हैं कि उनका एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है। मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उनके माता पिता मुझे मिलते हैं, अभिभावक मिलते हैं, कहते हैं आपका नकल अध्यादेश आने के बाद हमारे बेटे और बेटी को यह अवसर मिला है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैंने कहा आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, ये धन्यवाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को दीजिए जिसने उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी चल रही थी उसको बदलने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया कि उत्तराखंड के इतिहास में लगातार किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को लगातार दोबारा सरकार में आकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए हम जो है ये नकल का अध्यादेश बना पा रहे हैं। हमने दंगा रोधी कानून इस बार बना दिया है कि अब कोई दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई भी उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, यह भी कानून बना दिया। सामान्य नागरिक संहिता का कानून हमने लागू कर दिया। ये मुझे नहीं, मैं तो, मेरे हाथ में तो आपने ध्वजा दे रखी है, एक ध्वज दे रखा है कि आगे चलो, हम सब साथ में। और ये काम उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति ने किया। ये गौरव उत्तराखंड के रहने वाले हर एक माता बहन को, हर एक भाई को, हर एक बुजुर्ग को, सबको प्राप्त हो गया है जिन्होंने उत्तराखंड की सरकार बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमको एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक भी ये हमारी विधानसभा ने पारित कर दिया, आपकी विधानसभा ने पारित कर दिया। वो एक्ट भी हम लागू करने जा रहे हैं कि आप उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा। कोई भी धर्म,